हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि इंट्रो से आप समझ गए होंगे कि आज हम एक वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ये एक तरह की आर्क वेल्डिंग की प्रक्रिया है जिसमें दो मेटल पीस को एक साथ जोड़ने के लिए फ्लक्स कवर्ड इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक कंज्यूमर इलेक्ट्रोड होता है और इसके ऊपर एक फ्लक्स का कवर होता है जो एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से हमारे मेटल की सुरक्षा करता है। और पिघला हुआ मेटल वो वेल्ड के शीर्ष पे जमा हो जाता है और उस पर जमा हुआ स्लैग जो होता है वो मेटल को बचाता है। क्योंकि इस वेल्डिंग प्रक्रिया में वेल्ड पूल को एटमॉस्फेरिक गैसों से बचाने के लिए एक शिल्डिंग गैस का जनरेशन होता है, इसलिए इसको हम शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग कहते हैं। ये वेल्डिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इससे फेरस, नॉन फेरस हर तरह के मेटल से आप वेल्डिंग कर सकते हैं और इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसका नाम MABW, फ्लक्स शिल्डेड आर्क वेल्डिंग या मोस्ट पॉपुलर स्टिक वेल्डिंग के नाम से हम इसको जानते हैं। जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। 1888 में टोलेस लावेनो ने इस वेल्डिंग के लिए एक कंज्यूमर इलेक्ट्रोड का आविष्कार किया था और उसके बाद 1900 में आर्थर पर्सी स्ट्रमेंजर और ऑस्कर कैजलबर्ग ने फर्स्ट कोटेड इलेक्ट्रोड का आविष्कार किया था। तब से यह वेल्डिंग व्यापक रूप में इस्तेमाल की जाती है और ये जो टाइम है इसको हम शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग युग के रूप में जानते हैं। शिल्डेड आर्क मेटल वेल्डिंग विद्युत आर्क द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक कंज्यूमर इलेक्ट्रोड जो कि कोटेड होता है उसके द्वारा जो उत्पादित गर्मी होती है उसका इस्तेमाल होता है बेस मेटल को पिघलाने के लिए और इस जॉइंट को मजबूत बनाने के लिए उन्हें एक साथ फ्यूज़ किया जाता है। अब यह जो कोटेड इलेक्ट्रोड होता है वो जलने के साथ साथ पिघलता है, जो दो तरीके से आपको कवरिंग प्रदान करता है। सबसे पहला होता है आपका स्लैग, दूसरा होता है आपका शील्डिंग गैस। शील्डिंग गैस ऑक्सीजन से वेल्डिंग करते समय वेल्ड पूल को बचाती है, जबकि स्लैग जो होता है वो पिघले हुए मेटल को लंबे समय तक बाहरी ऑक्सीजन से बचा कर रखता है। यह वेल्डिंग प्रोसेस सबसे सस्ते आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के रूप में जाना जाता है, जिसके 5 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है पावर सप्लाई, दूसरा है इलेक्ट्रोड, तीसरा इलेक्ट्रोड होल्डर, चौथा ग्राउंड क्लैंप और पांचवा होती है हमारी वेल्डिंग केबल या लीड्स, जिसका कनेक्शन हम ग्राउंड क्लैंप और इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ करते हैं। इस वेल्डिंग का पहला और मुख्य भाग होता है पावर सप्लाई, जिसके अंदर एक कंटिन्यूस आउटपुट बिजली का हम इस्तेमाल करते हैं। ये आर्क के डिस्टेंस और वोल्टेज में परिवर्तन के मामले में भी किसी भी तरीके से धारा का मान नहीं बदलता है, यानी कि इस पावर सप्लाई से हमें एक कंटिन्यूस धारा प्राप्त होती है जिसका इस्तेमाल हम आर्क जनरेट करने के लिए करते हैं और उस आर्क से जनरेट हुई ऊष्मा हमारे मेटल को पिघलाने में इस्तेमाल की जाती है। इस वेल्डिंग का दूसरा मुख्य भाग होता है हमारा इलेक्ट्रोड। MABW वेल्डिंग में एक कोटेड इलेक्ट्रोड का हम इस्तेमाल करते हैं, जो वेल्डिंग के समय फ्लक्स के पिघलने के कारण दो चीज़ें हमारी प्राप्त होती हैं। पहला होता है हमारा स्लैग, जो लिक्विड फॉर्म में पिघले हुए मेटल के ऊपर जमा होता है, और दूसरी जो हमारी प्राप्त होती है वो होती है हमारी शील्डिंग गैस, जो कि वेल्डिंग के दौरान एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से पिघले हुए मेटल की सुरक्षा करती है। शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड का चयन होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला होता है वेल्ड किया जाने वाला मेटल, दूसरा होता है वेल्डिंग की पोजीशन और तीसरा होता है वेल्ड का डिज़ायरेबल केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड को डिज़ायरेबल पोजीशन में रखने के लिए हम इलेक्ट्रोड होल्डर का इस्तेमाल करते हैं और हमारी वेल्डिंग केबल या जिन्हें हम कहते हैं लीड्स, इनका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रोड होल्डर को बिजली की सप्लाई से या वेल्डिंग मशीन की सप्लाई से इलेक्ट्रोड होल्डर को जोड़ने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड क्लैंप को वर्कपीस से जोड़ा जाता है और इसका दूसरा सिरा वेल्डिंग के पावर सप्लाई के साथ जुड़ा होता है। बात करते हैं कुछ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की जिनका इस्तेमाल वेल्डिंग के दौरान। वेल्डिंग हेलमेट वेल्डिंग के दौरान निकलने वाली स्पार्क से हमारे सिर, चेहरे और गर्दन के क्षेत्र को बचाकर रखता है और वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न होने वाली पराबैंगनी और आरक्त किरणें, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड जो रेज होती हैं उनसे हमारे आँखों को सुरक्षा प्रदान करता है। वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न होने वाली जो शील्डिंग गैसें होती हैं वो हानिकारक होती हैं और वेल्डिंग करते समय धातु के जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में मिल जाते हैं। तो अगर इन स्मॉल पार्टिकल्स को
या शील्डिंग गैसेस को अगर हम इनहेल करते हैं, सांस के साथ अपने फेफड़ों के अंदर अगर हम उसे लेते हैं तो ये हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम हमेशा रेस्पिरेटर्स या मास्क का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे फेफड़े सुरक्षित रहें। मास्क का रेस्पिरेटर हमारे इस साइज़ के होने चाहिए ताकि वो हमारे हेलमेट के अंदर आसानी से फिट हो सके। हमारा अगला सुरक्षा उपकरण है एप्रन या जैकेट या लेदर से बना होता है और वेल्डिंग के दौरान जो उत्पन्न हुई गर्मी और जो चिंगारी होती है उससे हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है। जैकेट के नीचे एक एप्रन का उपयोग करके हम अतिरिक्त सुरक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अगला सुरक्षा उपकरण है दस्ताने। ये वेल्डिंग दस्ताने होते हैं जो हाथों को वेल्डिंग की गर्मी और चिंगारी से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वेल्डिंग की गर्मी और चिंगारी और पिघला हुआ जो मेटल है वो हमारे हाथों को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वेल्डर को वेल्डिंग शुरू करने से पहले चमड़े के दस्ताने पहनने की सलाह दी जाती है। वेल्डिंग के दौरान पैरों को चिंगारी और भारी उपकरणों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा चमड़े के वेल्डिंग जूते का इस्तेमाल किया जाता है। यदि वेल्डिंग के दौरान किसी खुले तार पर अगर आप अपने पैरों को रखते हैं तो आपको बिजली का झटका लग सकता है, तो इससे बचने के लिए हमेशा सेफ्टी शूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इन सेफ्टी शूज़ में टो और एड़ी की तरफ हमेशा स्टील कैप्स लगी होती है जो वेल्डिंग के दौरान किसी भी लोहे या भारी भरकम उपकरण से आपके पैरों को सुरक्षा प्रदान करती है। जान लेते हैं SMA-W के वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में। तो सबसे पहले वेल्डिंग करने से पहले जब हमारी बिजली की सप्लाई चालू होती है तो इलेक्ट्रोड होल्डर को धातु के 2 टुकड़ों को जोड़ने वाले गैप के पास लाया जाता है और फिर इलेक्ट्रोड टिप को धीरे धीरे से बेस मेटल के टुकड़े से छुआ जाता है। इलेक्ट्रोड टिप को जब मेटल से अलग करते हैं तो वहाँ एक गैप बन जाता है और इस गैप में रेजिस्टेंस के कारण ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। अब यह जो उत्पादित ऊष्मा होती है ये गर्मी धातु के 2 टुकड़ों को पिघला के आपस में मिक्स कर देती है, जिसको हम कहते हैं वेल्ड पूल। और जब ये वेल्ड पूल ठंडा होता है तो हमें एक मजबूत जॉइंट मिल जाता है। अब इस वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान फ्लक्स होता है वो पिघलकर एक आवरण बनाता है जो पिघले हुए मेटल की एटमॉस्फेयर से सुरक्षा करती है। चूँकि यह वेल्डिंग प्रक्रिया बहुत ही उच्च ताप पर होती है, इसलिए इस वेल्डिंग प्रक्रिया को करने से पहले कुछ सुरक्षा सावधानियों को हमें ध्यान में रखना होता है। इस तरह की वेल्डिंग करने से पहले हमें सभी प्रकार के सुरक्षा उपकरण जैसे कि वेल्डिंग हेलमेट, मास्क, जैकेट, एप्रन, जूते इत्यादि हमें सब कुछ पहन लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो सके और आपके जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। जान लेते हैं इस वेल्डिंग के कुछ लाभ के बारे में। चूँकि ये वेल्डिंग बहुत ही सिंपल प्रोसेस की है इसलिए इसको बिना अधिक ट्रेनिंग के भी हम आसानी से कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल वेल्डिंग की किसी भी पोजीशन के लिए किया जा सकता है, जैसे कि फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या ओवरहेड पोजीशन के लिए। चूँकि वेल्डिंग बहुत ही सिंपल है इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मेंटेनेंस और रिपेयरिंग वाली इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल सबसे कॉमन रूप में होता है। इंडस्ट्रियल यूजेस में इसका इस्तेमाल मेटल के स्ट्रक्चर्स बनाने में किया जाता है और इसका इस्तेमाल स्टील के स्ट्रक्चर्स निर्माण में ज़्यादा होता है। आमतौर पर ये कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील और माइल्ड स्टील्स के और कच्चे लोहे को वेल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस वेल्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कॉपर, निकल और इन दोनों के अलॉय मेटल्स की वेल्डिंग में किया जा सकता है और कुछ रेयर केसेस में यह एल्युमिनियम की भी वेल्डिंग कर सकता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे SMA-W से जुड़े कुछ और जानकारियों के बारे में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।